हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम IBO 4 की यूनिट नंबर 3 का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था उसका ही करते हैं हम कंटिन्यू। कि कमर्शियल डॉक्यूमेंट में जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो क्या है, एयरवे बिल। उसके बारे में जानते हैं कि एयरवे बिल होता क्या है। व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर बाय द यूज़ ऑफ एयर कैरियर, यानी कि जब हम गुड्स को क्या करेंगे, शिप करेंगे। हम कौन, यानी कि जब एक्सपोर्टर क्या करता है, इंपोर्टर को गुड्स भेजता है एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तब जो हमें बिल मिलता है उसको हम बोलते हैं एयरवे बिल। यानी कि बिल क्या होता है, एक तरीके से शो करता है कि हाँ, जो एक्सपोर्टर है उसने गुड्स को क्या कर दिया है, कंपनी को भेज दिया है कि आगे वो इंपोर्टर को भेज दे, एयरवे कंपनी को भेज दिया है। उसके फंक्शंस क्या होते हैं अब ये देख लेते हैं। जो हमारा एयरवे बिल है इसका क्या फंक्शन है, फॉरवर्डिंग नोट फॉर गुड्स, यानी कि एक तरीके से एविडेंस मिल चुका है एक्सपोर्टर को कि हाँ उसने तो जो गुड्स है वो डिलीवर कर दिए हैं शिपिंग कंपनी को। उसके बाद रिसिप्ट फॉर द गुड टेंडर्स, अथॉरिटी टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि अगर ये जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, इस बिल को इंपोर्टर को भेजेगा बैंकिंग चैनल के थ्रू। इंपोर्टर को जब ये बिल मिल जाएगा तो ये बिल जो है वो शो करके अपने गुड्स की डिलीवरी ले सकता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इसमें वो आता है इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट के बारे में। इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी। इसको हम कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं और मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं। क्या होती है ये चीज़, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कार्गो ओनर इन द इवेंट ऑफ लॉस और डैमेज टू कार्गो इन ट्रांजिट। यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट क्या कहता है कि जो भी गुड्स एक्सपोर्टर इंपोर्टर को भेज रहा है उन गुड्स का इंश्योरेंस करा लो, ताकि वो गुड्स अगर डैमेज हो जाए या लॉस हो जाए ट्रांजिट के द्वारा, यानी कि जब भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उस ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा अगर गुड्स में कोई भी लॉस होता है, कोई डिफेक्ट होता है, तो जो भी ओनर है उन गुड्स का उनको कोई लॉस ना सहन करना पड़े। ओनर कोई भी हो सकता है, या तो एक्सपोर्टर ओनर हो सकता है या फिर इंपोर्टर ओनर हो सकता है उस समय पे। ठीक है, तो जो भी इंश्योरेंस कराया जाता है वो सिर्फ ड्यूरिंग ट्रांजिट नहीं किया करवाया जाता है। वो कहाँ से कहाँ तक करवाया जाता है, एक्सपोर्टर के वेयर हाउस से इंपोर्टर के वेयर हाउस तक का जो है इंश्योरेंस कराया जाता है। उसके बाद 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, डिफरेंट पॉलिसी इज रिक्वायर्ड, यानी कि कितने तरीके के रिस्क होते हैं, हर एक डिफरेंट तरीके के रिस्क के लिए डिफरेंट पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, एक तरीके का रिस्क नहीं होता है, रिस्क भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके की पॉलिसी बनाई जाती है। यानी कि क्या क्या पॉलिसी बनाई जाती है, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज ए, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज बी, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज सी, इंस्टीट्यूट स्ट्राइक क्लाउज और इंस्टीट्यूट वार क्लाउज। जो हमारा स्ट्राइक क्लाउज आता है और जो हमारा वॉर क्लाउज आता है वो एक ही क्लाउज के अंदर आते हैं। तो ये क्या चीज़ें होती है, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज एम, अगर इस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं तो इसके अंदर हर एक ज़्यादा से ज़्यादा जो कवर है वो मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है गुड्स को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम सेकंड वाला बी वाला इंश्योरेंस कराते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, कम कवर मिलता है। और अगर हम सी वाला क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, तो इसमें हमें बहुत ही कम जो है इंश्योरेंस मिलता है अपने कार्गो का। उसके बाद हमारा लास्ट आता है कि वार और स्ट्राइक क्लाउज, यानी कि दोनों एक ही में आते हैं, वार और स्ट्राइक क्लाउज। ये किसके साथ अटैच होते हैं, जो हमारा ए वाला जो इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज ए है उसके साथ ही अटैच होते हैं, जिसके अंदर जब हमारा इंस्टीट्यूट वार और स्ट्राइक क्लाउज आ जाता है तो क्या होता है कि अटैच टू क्लाउज ए, दिस क्लाउज इज अटैच टू क्लाउज ए इन विच कार्गो ओनर आर गिवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ रिस्क। अगर इस चीज़ को भी हम क्या करते हैं, क्लाउज ए के साथ अटैच करते हैं, तो जो भी कार्गो ओनर है उसको हर एक तरीके से प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाती है। अब देख लेते हैं, इंश्योरेंस कवर कैन बी सिक्योर फॉर कार्गो गोइंग फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ द कंसाइनर टू द वेयर हाउस ऑफ द कंसाइनी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो भी हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो एक्सपोर्टर की वेयर हाउस से इंपोर्टर की वेयर हाउस तक इंश्योरेंस कराया जाता है। इन FOB और CNF इंपोर्टर ऑब्टेन इंश्योरेंस कवर, यानी कि अगर हम FOB बेसिस की बात करें, FOB क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड, एंड CNF का मतलब होता है कॉस्ट एंड फ्रेट चार्जेस। कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गुड्स है उसको शिप पे लोड करके दे FOB बेसिस में। और C&F बेसिस में क्या होता है कि जो गुड्स हैं उसकी जो कॉस्ट है और जो फ्रेट चार्जेस है वो दे। फ्रेट चार्जेस कहाँ से कहाँ तक के, कि जो शिपिंग पोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे गुड्स को क्या किया गया है, शिप किया गया है, वहाँ से
डिस्चार्जिंग पोर्ट तक का जो कॉस्ट आती है, जो फ्रेट आती है, वो एक्सपोर्टर पे करता है। इसमें इंश्योरेंस कहीं पे भी इंक्लूड नहीं है, तो इम्पोर्टर जो है वो इंश्योरेंस कवर लेता है। लेकिन जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, इसमें आता है CIF बेसिस। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो CIF बेसिस पे होता है। तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस, कि जो भी इंश्योरेंस होगा वो कौन करवाएगा, एक्सपोर्टर कराएगा। आई होप कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट के बारे में समझ आ गया होगा कि ये चीज़ होती क्या है। उसके बाद हम देख लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इट इज़ अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट विच ब्रिजेज द टाइम गैप बिटवीन शिपमेंट ऑफ द गुड्स एंड रिसिप्ट ऑफ द सेल अमाउंट। यानी कि जब भी गुड्स को क्या कर दिया गया, शिप कर दिया गया एक्सपोर्टर के द्वारा, ठीक है, और जो भी गुड्स थे वो किसको मिल गए, इम्पोर्टर को मिल गए, और इम्पोर्टर ने अभी तक पेमेंट नहीं की है। इम्पोर्टर ने 3 महीने का टाइम लिया था। इम्पोर्टर ने कहा कि मैं 3 महीने बाद जो है तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो जो भी इसमें कहा गया है कि इसमें यही कहा गया है कि ये क्या करता है, एक गैप को फिल करता है, ठीक है, ब्रिज करता है एक गैप को। किस तरीके का गैप? बिटवीन शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड रिसिप्ट ऑफ सेल प्रोसीड, ठीक है। ये इसके बाद आता है द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द एक्सपोर्टर, दैट इज ड्रॉई, एंड द पर्सन हु इज डायरेक्टिंग टू पे इज द इम्पोर्टर, दैट इज ड्रॉई। इसमें कहा गया कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन बनाता है, एक्सपोर्टर, जिसको हम ड्रॉअर के नाम से जानते हैं, और जो पे करता है इसके बेसिस पे वो कौन होता है, ड्रॉई, जो कि इम्पोर्टर होता है। एक्चुअली में इसको समझते हैं और डिटेल में होता क्या है। हमारे एक्सपोर्टर ने इम्पोर्टर को सामान भेज दिया, गुड्स डिलीवर कर दिए, इम्पोर्टर ने अभी तक पेमेंट नहीं की। इम्पोर्टर ने कहा कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए इन गुड्स की पेमेंट करने के लिए, मैं थोड़े टाइम बाद आपको गुड्स की पेमेंट कर दूंगा।